नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं वक्री शनि की। और वक्री शनि हम सजिटेरियस तक देखा था। अब हम बात करेंगे मकर के लिए, मकर लग्न और राशि के लिए। मकर लग्न को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिएगा। कैप्रिकॉन एसेंडेंट एंड मून साइन। कैप्रिकॉन एसेंडेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसको इंपॉर्टेंस ज़्यादा दीजिएगा। शनि जो है वो वक्री स्थिति में 30 जून से हो गए हैं और ये वक्री स्थिति जो है उनकी वो 15 नवंबर तक रहेगी। सो जस्ट अ सेकेंड, 30 जून से 15 नवंबर का जो समय है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पर थर्ड आपका जो लग्नेश है वो भी शनि है। शनि मकर का भी मालिक है, कुंभ का भी मालिक है और कुंभ में सेकेंड हाउस में चल रहा है। तो कुंभ में ऑलरेडी है वो और वक्री स्थिति में है। तो आपके कुंडली के लग्न भाव का मालिक है तो उसको भी हम देखेंगे। सेकेंड हाउस में बैठा है और वक्री हो रहा है तो वहाँ का बात करेंगे। एक दृष्टि इनकी यहाँ पर है तो जहाँ जहाँ दृष्टि है उसकी भी हम बात करेंगे। तो ऐसे डिटेल्ड वीडियोस में आपके लिए लेके आ रहा हूँ। इसीलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। यहाँ पर आपको जो मैंने जुलाई का मंथ का प्रिडिक्शन दिया है वो भी आप देखिएगा, क्योंकि ये ज़रूरी है कंपेयर करना, उसमें से पॉइंट्स समझना। जुपिटर का एक वीडियो दिया है ट्रांजिट का, राहु केतु का, कॉम्बिनेशंस को समझिए ताकि आपको उससे लाभ हो कि कहाँ क्या इफेक्ट हो रहा है। यहाँ स्थान के हिसाब से हम जाएंगे क्या इफेक्ट हो रहे हैं। दूसरा यहाँ पर आपको ये जो समय है शनि को वक्री स्थिति में जब कोई ग्रह आता है तो वो सडन इफेक्ट देता है और स्पीड में देता है। शनि स्लो है और स्पीड में देगा रिजल्ट, और सडन देगा और स्पीड में चलेगा नहीं, रिजल्ट स्पीड में देगा। और आपको जो वक्री स्थिति है उसका यहाँ पर क्या लाभ है क्या नहीं है वो समझना पड़ेगा, क्योंकि बड़ा इफेक्ट होगा, छोटा मोटा इफेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर शनि जो है वो लग्नेश के हिसाब से अगर कहें तो सेकेंड हाउस में बैठे हैं। मोरल आपका हाई रहेगा, स्ट्रांग रहेगा, पावरफुल रहेगा, आपके जीवन में सही दिशा में सही निर्णय ले पाएंगे। तो दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर यू। आपके थॉट प्रोसेस में पॉजिटिविटी होगी, पावर होगा, तो ये एनर्जी शनि जनरेट करेगा। 30 जून से शुरू हो गया, 15 नवंबर तक बहुत स्ट्रांग पॉजिटिव टाइम है। आपके निर्णय सही दिशा में सही तरह से ले पाएंगे। आप दूसरों को राय देनी है तो दे सकते हैं, आपको लाभ होगा, उनको लाभ होगा। शनि सेकेंड हाउस का मालिक है और वहाँ पर वक्री स्थिति में बैठा है कुंभ में। तो ये है आपका पूरा परिवार, एंटायर फैमिली, आपके सेविंग्स, आपका धन संचय और आपकी वाणी, इन सारी चीज़ों में वृद्धि होगी। परिवार में कोई शादी करके आ सकता है नया, परिवार में आपका कोई संतान प्राप्ति हो और एक सदस्य बढ़े, परिवार का सपोर्ट मिलेगा, परिवार से आपको लाभ होगा, आपसे परिवार को लाभ होगा, बॉन्डिंग बढ़ेंगे, दूरियां जो है वो कम हो जाएंगी और एक दूसरे के करीब आएंगे। सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू। सेविंग्स लॉन्ग टर्म के कीजिए, बहुत लाभ होगा, सेविंग्स बढ़ेंगे, सेविंग्स से आपको फ़ायदा है, किए हुए सेविंग्स से भी आपको बेनिफिट है, लॉन्ग टर्म में कीजिए, बेनिफिट है। वाणी में आपका सच्चाई होगी, ईमानदारी होगी और उससे आपको लाभ होगा। जहां आपने झूठ का सहारा लिया, सही नहीं किया, तो ये शनि आपके लिए बहुत नेगेटिव रिजल्ट देगा। तो सच्चाई ईमानदारी के साथ सही वाणी का प्रयोग कीजिएगा तो आपको लाभ होगा, दूसरों को भी लाभ होगा, उनके आशीर्वाद मिलेंगे। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू फर्स्ट हाउस और सेकेंड हाउस को लेके। ध्यान कहाँ रखना है, शनि की एक दृष्टि है जो कि तीसरी दृष्टि है, जहाँ बैठे वहाँ से 1 2 3, तीसरी दृष्टि आपके कुंडली के चौथे भाव पे है, चतुर्थ भाव पे, जहाँ पर 1 नंबर लिखा है। मेष राशि मंगल की है, शनि की नीच राशि, और वहाँ पर शनि की नीच दृष्टि है, वक्र दृष्टि है। ये स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है, सुख का भाव है। एक तरफ आपको परिवार से सुख मिल रहा है, धन संचय में अच्छा है, वाणी अच्छी है, आपको मोरल आपका हाई है। यहाँ पर आपको ज़मीन, मकान, वाहन, माता, आपका आत्मा, दिल और ये सुख भाव है, वहाँ आपको डिससेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो एक तरफ आप परिवार के लिए कुछ कर रहे हैं, दूसरों के लिए कुछ हो रहा है, बट आपको दुख हो रहा है कि मुझे आपको खुशी नहीं हो रही है। सपोज आप एग्जाम्पल से समझते हैं, आपको कहीं जाना है विदेश में पढ़ाई के लिए, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, या कुछ और करना है जिसमें परिवार का सपोर्ट नहीं है, लेकिन आपको परिवार के साथ रहना पड़ रहा है, ठीक है, और वहाँ आपको सपोर्ट मिल रहा है, वहाँ आपको खुशियाँ मिल रही है, सब कुछ हो रहा है, बट आप अंदर से एक थोड़ा दुख है कि जो करना था वो नहीं हो रहा है। तो ये एक
एग्जाम्पल है, ऐसा ही होगा ये नहीं है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ समझने के लिए। तो ऐसी आपको एक सपोर्ट होते हुए भी दुखी होना वो मिल सकता है। दूसरा यहाँ पर आपका ज़मीन से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, व्हीकल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। बड़े निर्णय मत कीजिएगा, लाभ नहीं होगा, लॉसेस क्रिएट होंगे। यहाँ पर ना प्रॉपर्टी बेचनी है ना खरीदनी है, बाकी सब चीज़ें बाद में आती है, कुछ करना ही नहीं है। माता की हेल्थ को लेके आपको कॉन्शियस होना पड़ेगा। उनको अगर कोई प्रॉब्लम है तो ओपिनियन लेके, बड़ा निर्णय मत लीजिएगा, ओपिनियन लीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़िएगा डॉक्टर्स का, और जो भी उसमें प्रोसेस जो है उसमें क्या हो सकता है क्या नहीं, एवरीथिंग यू हैव टू बी केयरफुल रिगार्डिंग दैट। तो मदर से वो चीज़, मदर से एक दूरी हो सकती है, उनसे दूर रहने जाना पड़ सकता है। वो आपके साथ है तो वो कहीं दूर जा सकते हैं। सो एनी रीज़न आपको माता का कष्ट देखना पड़ सकता है, ठीक है। इसके बाद शनि की एक और दृष्टि है आपके अष्टम भाव पे। यहाँ पर सूर्य की राशि है सिंह और शनि की वक्र दृष्टि है। अष्टम भाव पैतृक संपत्ति का है, पितरों का है, अकल्ट का है, गुप्त विद्याएं, गुप्त रोग, गुप्त धन का है। इन सारी चीज़ों में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पैतृक संपत्ति में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, हर्डल्स आ सकते हैं, रिजल्ट्स अच्छे ना मिले, सडन आपको प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, कोर्ट मैटर्स बन सकते हैं। इजी चल रहा है तो आपकी ओर से कोई प्रॉब्लम आप मत खड़ा कीजिएगा, वरना वो लंबा चलेगा, रिजल्ट्स नहीं आएंगे और आप फंसेंगे। तो 15 नवंबर तक उसमें कुछ ना करे वो बेहतर है, अगर कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है तो। अगर है तो उसमें फिर अगेन बड़ा एक्शन रिएक्शन ना दे, वरना वो कॉम्प्लिकेट होता जाएगा, उसमें बहुत गड़बड़ हो जाएगी। गुप्त धन, गुप्त विद्याएं और उनके पीछे भागिएगा मत, गुप्त धन और गुप्त विद्याओं के पीछे। उससे आपको लाभ नहीं होगा, हानि होगी या स्ट्रेस होगा, मज़ा नहीं आएगा। गुप्त रोग है, उसमें आपको ध्यान देना है। ओपिनियन लीजिएगा, अगर आपको ऐसा पता नहीं है और ऐसा कोई बीमारी हुआ है पता चले तो डॉक्टर्स के ओपिनियन लीजिएगा और फिर आगे बढ़िएगा तो अच्छा रहेगा। पैतृक संपत्ति आपको मिलनी है, मैंने कहा उसमें ऑब्स्टेकल्स आएंगे, प्रॉब्लम्स, हर्डल्स आएंगे, लेकिन 3 महीने, ये जो 4 महीने हैं, ऑलमोस्ट 4.5 महीने, 15 नवंबर तक का समय जो है वो उसमें आपको संभालना चाहिए। उसमें बड़ा कुछ सोचना नहीं चाहिए, करना नहीं चाहिए। सामने अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उनको भी कोई बड़े एक्शन रिएक्शन ना देते हुए आप ये समय को निकालिए तो बेहतर होगा। इस समय में जो उलझा ना वो लंबे अरसे के लिए जाएगा, तो वो ज़रा ध्यान रखना है। यहाँ शनि की एक और दृष्टि है जो कि आपके 11th हाउस पे है, जहाँ पर 8 नंबर लिखा है। ये भी मंगल का घर है, जहाँ पर लक्ष्मी भाव है, लाभ स्थान है, इच्छा पूर्ति का स्थान है। शनि की यह दृष्टि आपको लाभ कराएगी, सुख समृद्धि लाएगी। तो आपको अपने कर्मों से लाभ है, अपनी चीज़ों से लाभ है, आप जो कर रहे हैं उसमें लाभ है। ये संपत्ति, पैतृक संपत्ति या ये नई प्रॉपर्टी, पुरानी प्रॉपर्टी, उसको लेना, बेचना, खरीदना, वो सब में नहीं है। आपकी इनकम बढ़ाने में आप आगे बढ़िए तो आपको बहुत लाभ होगा, आपकी इच्छाएं पूर्ण होगी जो शुभ है। आपके जीवन में ये शनि हायर पोजीशन लाएगा, इंक्रीमेंट लाएगा, आपको लाभ कराएगा। तो ये शनि आपके जीवन में आर्थिक समृद्धि लाएगा, इन्वेस्टमेंट अच्छे कराएगा, परिवार से सपोर्ट मिल रहा है। हो सकता है आपको कहीं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, कहीं जाना है लेकिन परिवार मना कर रहा है और आपको उनके साथ रहना पड़ा है, तो दिस इज़ बेटर फॉर यू कि भाई ये कुछ अच्छे के लिए है, तो ये सोच के चलिएगा। और शनि आपका लग्नेश है, अच्छी स्थिति में है, स्पीड में, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे रिजल्ट्स देगा। और जो मैंने चीज़ें बताई है जिस स्थान को लेके, उसमें आपको ध्यान रखना है, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए नेगेटिव रिजल्ट्स हो सकते हैं, तो उसमें कम रिएक्शन दीजिए। चीज़ें जहाँ जो बोलिए उसमें आप रेमेडीज़ के तौर पे वो कीजिए कि भाई बड़ा ऑपरेशन या बड़ी चीज़ें करने में ध्यान रखना है, ओपिनियन लेना है, बड़े निर्णय इन सब में नहीं लेना है। इंक्रीमेंट आपका बढ़ेगा, प्रमोशन बढ़ेगा, पुराने पैसे अटके हुए हैं कहीं आपके अपनी मेहनत के, वो वापस आ जाएंगे। सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू। सो ये डिटेल्ड वीडियो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, इसीलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, जिससे आप सबको लाभ हो, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।